तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए दोस्तों, हर यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है सीयूटी के बावजूद। एंड दोस्तों जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यानी कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप चाहो तो अपनी सीटों को भरने के लिए खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा लो, या तो आप लोग क्या कर लो डायरेक्ट एडमिशन दे दो, या फिर सीयूटी के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही एडमिशन दे दो। दोस्तों होता क्या है, सीयूटी एग्जाम होने के बावजूद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जब काउंसलिंग होती है तो भी यहाँ की सीटें बच जाती हैं, बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। तो अब ऐसे में क्या है, रिसोर्सेज की, संसाधनों की बर्बादी होती है। अब भैया इस बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी की है कि सीयूटी एग्जाम होने के बावजूद काउंसलिंग हो जाती है, अगर सीट बच जाती है तो यूनिवर्सिटी चाहे तो खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, या तो वो सीयूटी के मार्क्स पे एडमिशन दे सकती है, या तो क्लास 12 के मार्क्स पे एडमिशन दे सकती है, या फिर वो अपने तरीके से एडमिशन दे सकती है बची हुई सीटों के ऊपर। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीटें बच जाती हैं, सच में बीएचयू के अंदर बच जाती हैं, इलाहाबाद में तो बहुत सारी सीटें बची जाती हैं एडमिशन के बावजूद। ठीक है, तो क्या है पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये दोस्तों बीएचयू डीयू के अलावा हर यूनिवर्सिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है जहां पे सीटें बच जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे ध्यान देते हैं, जिनका सीयूटी में लो स्कोर है उनको बहुत फायदा होगा क्योंकि सीटें बची हुई हैं, तो यहां पे उनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दो। ठीक है, सीयूटी से दाखिले के बाद बची सीटें भर सकेंगे कॉलेज। ठीक है, यानी कि यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा कि दाखिले के लिए सीयूटी प्राथमिक मापदंड, यानी सीयूटी एग्जाम देके आपका एडमिशन पहले तो होगा, लेकिन सीटें खाली रखना संसाधनों की बर्बादी, यानी अगर सीटें बची हुई हैं तो रिसोर्सेज की बर्बादी होगी। तो इसके लिए क्या किया गया है, सीयूटी से प्रवेश के बाद स्नातक यानी यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में सीटें खाली रह जाती हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं खुद विद्यार्थियों का प्रवेश ले सकेंगे, यानी खुद एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, इसके लिए वे अपनी खुद प्रवेश परीक्षा करा सकते हैं, खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश दे सकते हैं, या फिर क्लास 12 के मार्क्स पे भी एडमिशन दे सकते हैं, सीयूटी के मार्क्स पे भी एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीयूटी प्राथमिक मापदंड है, यानी पहले सीयूटी से एडमिशन होगा, बच गई तो उसके लिए है ये। ठीक है, लेकिन रिक्त सीटों यानी बची हुई सीटों पर अपनी मेरिट से दाखिला देने पर छात्र गुणवत्ता युक्त शिक्षा हासिल कर पाएंगे। यानी दोस्तों मोटा मोटी बात यहां पे ये है कि बची हुई सीटें हैं तो यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। रिक्त सीटों के लिए मानक, यानी कौन कौन अगर सीट बची हुई तो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऐसे छात्र जो सीयूटी में उपस्थित थे लेकिन उन्होंने दाखिले के लिए पहले आवेदन नहीं किया, सीयूटी एग्जाम दिया बट अप्लाई नहीं किया बाद में। ठीक है, तो कि विश्वविद्यालय विषय विशिष्ट मानदंडों में ढील दे सकते हैं। ठीक है, योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दे सकते हैं, यानी आपके क्लास 12 के मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा या स्क्रीनिंग यानी खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से वो एडमिशन दे सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो अपने मापदंडों के हिसाब से एडमिशन दे सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। एंड दोस्तों वो यूनिवर्सिटी जहां पे सीट बच जाती है वो जरूर से अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे क्लास 12 के मार्क्स पर एडमिशन देंगे, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि उसने साफ साफ कहा कि अगर सीयूटी से एडमिशन नहीं हो पाएगा, पूरा सीट नहीं भरेगी, तो हम क्लास 12 के मार्क्स पे बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। एंड बहुत ही खुशखबरी की भी बात है ये। ठीक है, उनके लिए जहां पे सीट बच जाती है। ठीक है, एंड लो मार्क्स वाले बच्चों के लिए जिनके मार्क्स किसी कारण से कम आ चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।